मेरी बहुत याद ऐसा हो जाती करती थी। मैं यहाँ पे मैं आती न तो मेरी याद हो जाती है। इसके लिए तो मैं कब्जा ही नहीं से ले पा रही अभी तक। मेरे खुद हाथ पर ढीला हो जाते। मेरे जिंदगी का सवाल इतना बड़ा चले गया, मेरे बच्चों के बहुत चले गए। अभी क्या मैं चाहती हूँ कोर्ट से मेरे आदमी का इंतजार था, मैं ऑर्डर कॉपी लाई हूँ। मेरे को अब समझाने वाले समझाने लगे तुम अपना हक का फैसला करो। अब मेरे को इंसाफ कौन दिलाएगा? मेरा मीटर हटा के अपना मीटर लगवा लिया अपने नाम से। मेरे नाम से मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया उसने। बोलता है ये पेपर है मेरे पास में, ये लेडीज आती है मेरे से जबरी करती है। बताओ मैं भी जाके बैठूं, मैं भी कोर्ट के चक्कर काटूं? मेरा आदमी तो खत्म हो गया, मेरे को इंसाफ कौन दिलाएगा? मेरा मीटर हटा के अपना मीटर लगवा लिया अपने। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है ग्रीन लैंड होटल के ठीक बाजू में चाविंद्रा नासिक हाईवे के पास। मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक जगह को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। ये जगह बताई जा रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक जगह थी, जो यहाँ पर एक रईस अंसारी करके वो काम किया करते थे। कंपनी ने उन्हें जगह दिया था अपना गुजर बसर करने के लिए, जिसके बाद यहाँ पर उन्हीं के साथ काम करने वाला एक शख्स इम्तियाज़ शेख, जो इस गैरेज में रईस अंसारी के साथ काम किया करता था, उस इम्तियाज़ शेख ने इस जगह पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह का रईस अंसारी के परिवार का कहना है। और इस पूरे मामले में रईस अंसारी की जो परिवार है उन्होंने हमसे क्या कहा ये भी हम बताएंगे आपको। इसी के साथ साथ मैं आप एक चीज़ और बता दूं कि रईस अंसारी की जो है 2020 में ही उनका इंतकाल हो चुका। अब उनके परिवार वाले इस पूरे मसले को देख रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या पूरी जानकारी दी, आइए उनसे खुद ही सुनते हैं। मेरी बहुत याद ऐसा हो जाती करती थी। मैं यहाँ पे मैं आती न तो मेरी याद हो जाती है। इसके लिए तो मैं कब्जा ही नहीं से ले पा रही अभी तक। मेरे खुद हाथ पर ढीला हो जाते। मेरे जिंदगी का सवाल इतना बड़ा चले गया, मेरे बच्चों के बहुत चले गए। अभी क्या करूं? मैं बहुत बेबस हो गई हूँ एकदम से। अल्लाह है ना, चल बोला माजरा ये है कि मेरे शौहर यहाँ पे गैरेज शुरू से चलाते थे। कम से कम तकरीबन 40 साल होने आ रहा है। 40 साल से मेरे शौहर का यहीं पे कब्ज़ा है और यहीं पे गैरेज चलाते थे। उसके बाद में पहले अनवर बॉडी वाला था, उसको बोले कि भैया मैं इंजन का काम करता हूँ, तू भी बॉडी केबिन का करता है। तो वो आया खुद ही, बोले हाँ भाई जो होएगा मैं तुमको भाड़ा के हिसाब से दूँगा, 2000 रुपये महीना। फिर उसके बाद 3000 रुपये महीना वो देने लगे। वो उनका इंतजाम हुआ कहीं, वो फिर अपने गैरेज लेके चले गए। उसके बाद अनवर वो रिजवान रहते थे। रिजवान ने भी बराबरी से अपनी ईमानदारी से रहे, साथ में काम करे मेरे शौहर के साथ में। उनको भी अपना कहीं नौकरी मिली या और कहीं अच्छा मिल गया, वहाँ जाके करने लगे। ये इम्तियाज़ के हमारे पड़ोस में पहले रहते थे, अब गाँव भेज के चले गए। मामू का रूम भी वो कब्जा करे थे, वो फिर बेच के गए। पड़ोस में रहते थे उचित पाड़े में। उसके बाद जब वो बेच के गए तो इधर उधर घूमने लगे। बोले कि रईस भाई तुम गैरेज का काम करते, मेरे को भी रख लो तुम्हारे पास। तो बोले यार मैं जो करता हूँ वो तो तू नहीं करता, मैं इंजन का करता हूँ। बोले यार अभी तुम रिजवान को रखे थे ना, उसकी जगह मेरे को दे दो। वो रिजवान हटा तो इसको रखे। बोले ठीक है मेरा कर काम, और मेरे को भी देना पैसा और तू भी लेना अपना। और सामान पूरा सब मेरे आदमी दिला के दिए। एक उसको गाला दे दिए कि ले भैया तू रहे, अपना बिना बाप का बच्चा है, माँ घर में बर्तन मांजती करती है, मोहल्ले बाड़े का है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि वो चोर चमा रहा है इतना बड़ा। पहले भी उसने कोई चोरी का कांड करा था, 2 नंबर के धंधे लोगों के साथ देता था वो। हमको ये नहीं मालूम था। हम तो सोचे कि गरीब है, अच्छे के लिए जाने दो, इंसान बिगड़ा है सुधर जाएगा, मौका दो उसको मौका दिया यहाँ रहने का। तो उसने तकरीबन 5 से 6 महीने हम लोग को दिया पैसा, 3000 रुपया देता था वो वहाँ के। उसके बाद में बंद कर दिया। जब हमको 5-6 महीने में शक हुआ कि ये दे नहीं रहा पैसा, तो उसको बोले भाई तू भाड़े के हिसाब से एग्रीमेंट बना ले। एग्रीमेंट बनाए तो उसने साइन नहीं किया उस पर। उसके बाद में मेरे आदमी को इतना टेंशन हो गया, BP 280 हो गया था मेरे आदमी का, वो खत्म हो गया मेरा आदमी। दोनों उनकी किडनी फेल हो गई। आके जबरी बोलने लगा कि नहीं दूंगा पैसे, क्या करेंगे बोल। तो गुंडे बुला के मरवाया मेरे घर वालों को। हाँ
गुंडे बुलवा के मरवाया। उसके बाद बोलता तू क्या करेंगे देखता हूँ तेरा। इसको कोई पोल्यूशन के लोगों ने साथ दिया भी होएगा उसको। हाँ, तो हम हमारे उसको नकली जाली पेपर बना के ऐसे दिए उसको, लेकिन हमारे हाथ में ऑर्डर कॉपी नहीं आई थी। मेरे आदमी का डायजेसिस चलता था, मैं कोर्ट तक नहीं जा पा रही थी क्या ऑर्डर कॉपी मैं निकाल लूँ। मेरे आदमी के डेट के 4 महीने बाद में जाके थाना कोर्ट से वकील से मिल के फिर मैंने मेरी ऑर्डर कॉपी लाई। उसके बाद मेरी सास, मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, मेरे देवर ख़त्म हो गए। मैं डिप्रेशन में बहुत चले गई। मैं 6-7 बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी अकेली औरत, किसका दरवाज़ा खटखटाऊँगी। कानून भी कोर्ट के खाली चक्कर लगवाता है। मेरे नाम से मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया उसने। बोलता है ये पेपर है मेरे पास में, ये लेडीज आती है मेरे से जबरी करती है। बता मैं भी जाके बैठूँ, मैं भी कोर्ट के चक्कर काटूँ। मेरा आदमी तो खत्म हो गया, मेरे को इंसाफ कौन दिलाएगा। मेरा मीटर हटा के अपना मीटर लगवा लिया अपने नाम से। मैं अब क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कोर्ट से मेरे आदमी का इंतजार था, मैं ऑर्डर कॉपी लाई हूँ। मेरे को अब समझाने वाले समझाने लगे तुम अपना हक का फैसला करो, अपना हक लो। कोर्ट से मेरे को फिर ऑर्डर मिला है तुमको, तो तुम क्यों बैठे हो घर में? हिम्मत करो, निकलो। महिला मंडल के 10 लेडीज लेके निकलो, तुम्हारे घर के बच्चे लेके जाके बैठो वहाँ पे, तुम्हारे हक का तुमको मिलेगा। कानून भी तुम्हारा साथ देगा, तुम जाके बैठो वहाँ पे। मैं चौकी में भी जाती हूँ तो मेरे को पुलिस वाले भी यही बोलते तुम वहाँ जाके बैठो, लेकिन मैं सोचती अकेले लेडीज कारोबार की जगह पे मैं कैसे बैठूंगी? मैं कब तक रखवाली करूंगी अपनी? तो मेरे को कानून का सपोर्ट चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो मेरे हक में हुआ है, लेकिन मेरे हक में वो कब करेगा? वो उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। बोलता यहाँ आके दिखा दे तेरे साथ कैसे करूँगा, मैं कैसे आगे बैठूं? धमकी देता है पूरा मेरा आदमी। जो फैसला सुनाया है उसके हिसाब से आप यहाँ पर पहुँचे क्या? हाँ, हमने पहुँचे, ये बोर्ड बनवाए, ये बोर्ड बनवाए। हमारे आदमी का पहला बोर्ड निकाल के ये फेंक दिया था, अपना लगाया था। जैसे उसने हमारे साथ किया था, अब हम उसका बोर्ड हटा के अपना बोर्ड लगाए और ऑर्डर कॉपी का ये बोर्ड लगाए। अब ये हमारा हक है, हम हमारा लेंगे, हम यही रहेंगे, यही बैठेंगे। ये प्रॉपर्टी आपका कहना है आपकी? हाँ, हमारी है। किससे लिया था, कब लिया था? यह प्रॉपर्टी हमको कंपनी वाले ने हमारे आदमी को जगह दिए थे काम करने के लिए, रोजी धंधा चलाने के लिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ये जगह है, ये प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता, ये प्रॉपर्टी कोई खरीद नहीं सकता, समझे? हमने उसको खरीदा नहीं, उसने हमको जैसे हमने इम्तियाज को रखे थे वैसे उसने भी हमको पहले रखा था। जब मेरे आदमी वहाँ कर रही थी, ये जगह पर कब कब्जा किया? इम्तियाज ने जगह पे कब्जा किया 2016-17 में। ये इम्तियाज गलत फहमी में है कि रईस ने कब्जा करा, रईस ने कब्जा नहीं करा, उनको कंपनी ने खुद होके दी थी। कंपनी का लेटर है हमारे पास में। 85 से मेरे शौहर यहाँ पे अपना टाइम यहाँ दिए, अपनी पूरी जवानी गंवाए, पूरी मेहनत की है उनकी गाड़ियों के पीछे। 4 लाख से कुछ रुपये ऊपर था बाकी बिल का। वो जब कंपनी की गाड़ियाँ सब बंद होने लगी तो बोले कि हम लोग जा रहे, खाली करो, तो बोले कि मेरा मुआवजा दे दो, खाली करेंगे। वो भी कंपनी ने नहीं बोली थी, मैनेजर ने बोला था जो गाड़ियों पे रहता था देखभाल के लिए। तो मेरे शौहर बोले कि तुमको मतलब खाली चाहिए तो मेरे को मेरा मुआवजा दे दो, जो मेहनत का पैसा मेरा बकाया है बिल में वादा कर दो, मैं खाली कर देता हूँ। तो बोले वादा नहीं करेंगे, कंपनी डूब गई है, ये हो गया, भाग गई कंपनी, तेरे को खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ गोड़ तोड़ के यहाँ बैठा दूँगा। तो ऐसे करके हाथापाई करा। फिर मेरे शौहर ने जाके कंप्लेन करे, फिर कानून ने भी हमारा सही तौर से साथ दिया। हाँ, उसके बाद में जब वो बुलाते थे कंपनी के मालिक को, तो मालिक कंपनी में हाजिर नहीं हुए। मैनेजर को बुलाया गया तो मैनेजर ही जाता था, बार बार मैनेजर जाता था। वो फिर बम्बई हाई कोर्ट तक के गई बात, वहाँ से फिर भिवंडी हाई कोर्ट में ये हुआ कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो जाए। तो 2015 में हमारे हक में ये कोर्ट ने ऑर्डर कॉपी दी, लेकिन जब तक कि ये इम्तियाज आ चुका था यहाँ पे, बोले मैं बेरोज़गार हूँ रईस भाई, मेरे को भी कोई काम धंधा दे दो। तो बोले भाई मैं इधर बाजू में इंजन का काम करता हूँ, बाजू एक गाला है इसमें तू भी ले कर अपना वेल्डिंग का काम। लेकिन इसने तो मेरे आदमी के साथ गद्दारी की है भाई। हाँ, पैसा दिया नहीं, बोला था मैं जो कमाऊँगा तुमको उसमें से पैसा दूँगा। मेरे आदमी ने अपना से पूरा सामान, ड्रिंक मशीन है, गैस सिलेंडर है, सब कुछ पाना पकड़ जो कुछ है, इससे पहले 2 जने रह के जा चुके थे, तो हमारे पास में मुहैया था वो सब कुछ। उसको खाली आके और काम करना था। वो धीरे धीरे 3 महीना 4 दिया मेरे आदमी को पैसा। उसके बाद हाथापाई पे उतर आया। मेरे जो कारीगर थे, हुसैन, इमरान और 2-3 कारीगर थे, रिजवान नहीं, 3-4 कारीगर थे, तो उन लोग को धमकी देता था
मेरे भाई लोग आते थे कभी कभार चक्कर के लिए, तो उनको बोलता था तेरे भाई को तो यहाँ से लात मार के भगाऊंगा, तेरे भाईजान को। लेकिन मेरे आदमी ने मेरे भाइयों पे भी भरोसा नहीं किया कि साले से मजाक करता है साला बन के। लेकिन जब उसको 4 महीने बाद जब भाड़ा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया कोई, तो बोलने लगे कि यार तू पैसा नहीं दे रहा, ऐसे कर इम्तियाज, तू भैया तू तेरा मेरा दूर से साहिब सलाम रहेगा, तू यहाँ से जा, मैं दूसरे को रखूँगा। मैं भी 6 लड़की का बाप हूँ, मेरे भी 7 बच्चे हैं, एक लड़का है, मेरा पढ़ाई लिखाई है, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा तो मैं कैसे करूँगा? क्योंकि कंपनी भी बंद हो गई थी, उनका काम बंद हो चुका था। तो वो थोड़ा बहुत बाहर से गाड़ी लेना या बेचना ऐसा काम थोड़ा शुरू कर रहे थे। तो इसको थोड़ा टाइम मिल गया उनके ऊपर एकदम हावी होने का। अब्बू की जगह थी, अब हम चाहते हैं कि कानून हमें हमारी जगह वापस दिला दे, ताकि हमारा भाई भी है कि उसको कुछ नुकसान ना हो। अब हमारा भाई यहाँ पे काम करे, हमको खतरा है, डर है, खतरा है कि वो हमारा एक ही भाई है, वो उसको नुकसान ना दिखाए। वो हमको सबको धमकी देता है कि वो मेरे मामू लोग को, मेरे भाई को, सबको धमकी देता है। लेकिन हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं ताकि हमारे घर वालों को कुछ नुकसान ना हो। ये हमारा हक है, हमको हमारा हक चाहिए।